जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना हम पढ़ रहे थे। कल हमने जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ा और देखा कि छायावाद के जो आधार स्तंभ कवि हैं उनमें 4 कवि हैं। पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद को। प्रसाद ने छायावाद को शुरू किया, ये हम कह सकते हैं। प्रसाद, पंतोर, निराला और महादेवी ने तो प्रवर्तक कवि हैं जयशंकर प्रसाद छायावाद के। प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, हम पढ़ेंगे अब, निराला है और महादेवी वर्मा है। और देखो कितनी गजब और कितनी अच्छी बात है कि ये चारों ही कवि हमारे सिलेबस में हैं। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। कामायनी में 15 अध्याय हैं, सर्ग हैं। 15 अध्याय में से जो तीसरा पाठ है, तीसरा सर्ग है, वो हमारे सिलेबस में लगा रखा है, वो हम पढ़ेंगे। कल हमने परिचय देख लिया था कि किस तरह से प्रसाद एक सीधे साधे इंसान जो एक तंबाकू की दुकान पे व्यापार करते थे, तंबाकू बेचते थे, धोती बनियान पहन के बैठे रहते थे। इतनी महान महान रचनाएं हिंदी साहित्य में उन्होंने दी हैं। आप देखो रचनाओं के नाम: झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कारण कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, पेशालो की प्रतिध्वनि। और देखो ये पेशोला की प्रतिध्वनि, महाराणा का महत्व। और नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और एकांकी भी लिखी है और उपन्यास भी लिखा है। कंकाल बताया था मैंने कल, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है कंकाल। पहले 12वीं क्लास में सिलेबस में लगा रखा था, अब शायद NCERT का सिलेबस जब से आया तब से इसको उठा दिया। कंकाल, इरावती, तितली, इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। चलो अब हम कविता शुरू करते हैं। आए कविता पे। श्रद्धा। श्रद्धा का ही नाम है कामायनी। श्रद्धा जिस लड़की का नाम है उसी का नाम है कामायनी। कामायनी यानी काम की बेटी, कामायनी यानी काम की पुत्री, कामदेव की बेटी, इसलिए इसका नाम क्या है? कामायनी है। और कामायनी ही कौन है? श्रद्धा है। तो आप समझ पाए इस चीज को कि ये जो श्रद्धा नाम की लड़की है असल में यही है कामायनी, और इसी के नाम से है इस किताब का नाम। कामायनी के नाम से ही इस किताब का नाम कामायनी है। और इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? 15। और अपने सिलेबस में कौन सा है? तीसरा अध्याय। और तीसरे अध्याय का नाम क्या है? श्रद्धा। अब आप समझ रहे होंगे पूरी बातों को। तो थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे ताकि आपके ये समझ में आ जाए। हुआ यूं, पहला अध्याय इसका। मैं एक एक अध्याय की आपको कहानी सुनाऊंगा ताकि आपको ये पूरी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो होता यूं है कि जो सृष्टि है, जो पृथ्वी है, इस पे भोग विलास बहुत बढ़ जाता है। क्या होता है? विलास बढ़ जाता है। खुद देवता विलास में पड़ जाते हैं, लोग विलास में पड़ जाते हैं, भोग में पड़ जाते हैं। शूरा और सुंदरी के भोग में पड़ जाते हैं। भोग विलास आप सभी जानते हो, वयस्क हो, 3rd ईयर में आ गए हो। तो जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दे, स्वार्थी हो जाए, शारीरिक सुख को ही सब कुछ मान ले, शरीर में जिसको आनंद मिलता है, शरीर जो मांगता है वो शरीर को दे दे, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल ना करे, दबाए नहीं और अनियंत्रित भोगवादी हो जाए, तो वही है भोग विलास और भोग। जैसा कि आपने 2nd ईयर में रीतिकाल की कविता में पढ़ा था कि किस तरह से कवि लोग और राजा लोग केवल नायिका के बाहरी सौंदर्य का ही वर्णन कर रहे थे, उसकी नखशिख वर्णन उसको कहते हैं,
नख यानी नाखून, सिख यानी शिखा, चोटी, बाल। तो नाखून, पैर के नाखून से लेकर चोटी बालों तक कैसी दिखती है नायिका, उसके पैर कैसे हैं, उंगलियां कैसी है, उसके पैर कैसे हैं, कटी कमर कैसी है, नितंब कैसे हैं, कुछ कैसे हैं, वक्षस्थल कैसा है, उसकी गर्दन कैसी है, उसका मुंह कैसा है, उसकी नासिका यानी नाक कैसा है, उसके होंठ कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी है, उसके चिकुर कैसे हैं। तो ये सब वर्णन जहाँ पे होता है वो होता है नखशिख वर्णन। और रीतिकाल में सब नखशिख वर्णन कर रहे थे, भोग विलास में पड़े हुए थे। ठीक ऐसा ही हुआ सृष्टि पे, भोग विलास में पड़ गई सारी सृष्टि। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने, आप इसको ईश्वर कह सकते हो, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, कुछ भी कह सकते हो। आप इसको प्रकृति कह सकते हो। तो प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने नष्ट कर दिया सबको, प्रलय आ गई, जल में डुबो दिया सबको। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि सारी धरती ही बारिश में डूब गई, प्रलय में डूब गई। ये कहानी शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। एक किताब है, उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। और ये जल प्रलय की जो कहानी है वो ईसाई धर्म में भी है और इस्लाम में भी है कि जल प्रलय हुई थी एक बार। एक इंसान बच जाता है नाव पे बैठ के। आप जानते हो इस इंसान का नाम क्या था? मनु। जी हाँ, मनु बच जाता है। और ये कामदेव की पुत्री श्रद्धा भी बच जाती। श्रद्धा असल में देवलोक से आई है, तो श्रद्धा के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो बच गई थी, हम कह सकते हैं कि केवल मनु बचा था। मनु बचा था। अब जब हमारी कविता शुरू होती है तो पहली ही लाइन है, पहले पाठ का नाम है चिंता। पहले पाठ का नाम है चिंता। मनु बैठे हैं, सारी सृष्टि नष्ट हो गई है, ऊपर हिमालय की एक चोटी पे बैठे हैं और वहां से सारी दुनिया को देख रहे हैं। एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, यानी हिमगिरी के यानी हिमालय के उत्तुंग यानी सबसे ऊंचे शिखर पर यानी चोटी पर बैठकर शिला यानी चट्टान की शीतल यानी ठंडी छां यानी छाया में, चट्टान की ठंडी छाया में हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष यानी मनु भीगे नयनों से यानी उसके आंसू बह रहे थे, देख रहा था प्रलय प्रवाह, प्रलय का प्रवाह देख रहा था। आप सोचो कि आपके सामने छोटे छोटे बच्चे, स्त्री, औरत, बड़े, बूढ़े, जानवर रोएं, चिल्लाएं, डूबते रहें, बचाओ बचाओ करते रहें, बारिश आती रहे, सब डूबते रहें और अपनी जान बचाने की हर संभव कोशिश करें और आपके सामने ही सब डूब डूब कर सब नष्ट हो जाएं, मर जाएं। आप इसको इस तरह से महसूस करो जैसे आपके परिवार का कोई है और वो आपको मदद के लिए चिल्लाता है, आप कर नहीं पाते हो, डूब रहे हैं सब। ऐसा कंडीशन, ऐसी दशा देखी थी मनु ने कि उनके सामने सारी सृष्टि डूब के नष्ट हो गई थी। स्त्री, पुरुष, बच्चे, जानवर सब डूब डूब के मर रहे थे और मनु कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो बैठे हैं ऊपर हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठे हैं। नीचे जल था, ऊपर नभ था, एक तरल था एक सघन। ये कविताएं हैं, ये मैं आपको सुना रहा हूँ चिंता सर्ग से। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। नीचे जल था, ऊपर नभ था, नीचे जल ही जल था, पानी ही पानी था, ऊपर नभ यानी आसमान था। एक तरल था एक सघन,
पानी तरल था, आसमान बहुत सघन था, बादल छाए हुए थे, गहरा था। एक तत्व की ही प्रदान था, कहो उसे जड़ या चेतन। जिससे पानी बना है उसी से बादल बना है, एक तत्व ही है, चारों तरफ पानी ही पानी फैला है। उसे जड़ कह दो, उसे चेतन कह दो, यार एक तत्व से यानी दुनिया बनी है, एक ही तत्व से भगवान से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, प्रकृति ने इस सृष्टि को बनाया है। उसे आप जड़ कह दो या उसे चेतन कह दो, आत्मा कह दो या जड़ कह दो, कुछ भी कह दो। जड़ यानी स्थायी, जिसमें हरकत नहीं हो, जिसमें चेष्टा नहीं हो, और चेतन जिसमें चेतना हो, तो उसे कुछ भी कह दो। तो ये चिंता मग्न है मनु, आंसू बहा रहा है, बैठा बैठा देखता है ये क्या हो गया। सोचता भी है कि हमने इतने ज़्यादा वासना और भोग में पड़ गए थे हम कि ये सब कुछ हो गया। और इसी पाठ में वो जब धीरे धीरे पानी कम होता है तो उसको लगता है कि हाँ अब कुछ नई पत्ते नए पौधे उसको दिखाई देते हैं, प्रकृति उसको दिखाई देती है। जब पानी कम होता है तो कोंपलें फूटने लगती है।